दोनों की लड़ाई में सास बीच में आ जाती है। क्या है, क्या मजाक बना रखा है? दोनों कमरे में जाओ, नहीं तो दोनों को घर से बाहर कर दूंगी। फिर सीधे तलाक के कागज पहुंचेंगे दोनों के घर में। दोनों बहुएं डर के मारे कमरे में चली जाती है। वहां जाकर, तुझे तो मैं इस घर में देखना भी नहीं चाहती हूँ। एक बार, बस एक बार मैं बाहर चली जाऊं, फिर निपटूंगी तुम लोगों से। आप बाहर कहाँ जाओगी? आपको तो बड़ी बहू होने का फर्ज निभाना है, सासू माँ को देखना है मरते दम तक। मैं तो चली अमेरिका। बिड़ी आई मुझे समझाने वाली। अरे शादी के 13 साल निकाल दिए बुढ़िया को देखने में, तुझे आए जुम्मा जुम्मा 2 साल नहीं हुए। तू बताएगी मुझे कि क्या करना है मुझे? भाई मैं तो चली पति के पास, समझी? ओहो, तो लग रहा है कि जेठ जी ने भी इन्हें अमेरिका के सपने दिखा रखे हैं। लेकिन मैं तो नहीं रहूंगी यहाँ, कुछ तो करना ही होगा। डायरेक्ट बात करती हूँ। देवरानी जेठानी के पास जाती है। देखिए दीदी, अमेरिका ये गए थे, भाई साहब तो बस साथ गए हैं इनको सेटल करने। अब ये क्या नया नाटक है कि आप भी अमेरिका जाएंगी? तो क्या हो गया, इस घर में बहुत काम कर लिया मैंने। तू भी बहू है, तेरा भी फर्ज है, मैं ही क्यों पीसती रहूं? अरे क्या हो गया, क्या पीसना है, पीस लो ना। और हाँ, मिक्सी का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। जो मजा हाथ से पीसे मसाले का है वो मिक्सी का कहाँ। लो, अब इनका अलग ही राग शुरू। देवरानी कमरे में आ जाती है और सोचने लगती है कि कैसे जेठानी पर लगाम लगाया जाए। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। देख छोटी, मैं बड़ी हूँ तो राज भी मेरा ही चलेगा, समझी? ना मायके जाना है ना ही अमेरिका। यहीं रहो, घर का काम करो और सास की सेवा, समझी? चलो, मुझे नींद आ रही है, कमरे से बाहर जाओ। क्यों जाओ कमरे से बाहर? अभी तो जेठ जी का फोन भी नहीं आया। आ गया है, होल्ड में है। जाओ ना, बाहर निकलो अभी। देवरानी बाहर खड़ी हो जाती है। थोड़ी ही देर में अंदर से जेठानी की आवाज आती है। हाँ हाँ, हो गई बात, आजा अंदर। देवरानी अंदर जाती है। उसे शक होता है कि हो ना हो दाल में कुछ काला है। वो जैसे ही अंदर आती है, जेठानी मुंह पर चादर लेकर सो जाती है। क्या बात है जो दीदी जेठ जी से बात करने के बाद अपना मुंह नहीं दिखा रही? कोई तो बात है। वो बाथरूम में जाती है जहाँ उसे एक नीले रंग की डिब्बी दिखती है। जेठानी चादर के अंदर से ही कहती है, छोटी, कमरा शेयर करने की बात हुई थी, बाथरूम नहीं। मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरा बाथरूम इस्तेमाल करे, बाहर निकल वहां से। लेकिन तब तक देवरानी वो डिब्बी खोल चुकी थी जिसमें रखे थे जेठानी के नकली दांत। हाय दैया, दीदी दांत नकली है आपके? अब तो मैं ये बात सबको बताऊंगी। जेठानी अब चादर के बाहर आती है और मुंह बुड्ढी जैसा बिना दांत का वो देवरानी से कहती है, छोटी, नाना किसी को ना कहना, वरना ये तो मुझसे तलाक ले लेंगे। माँ जी भी धक्के निकाल कर घर से बाहर कर देंगी। तो फिर आज से मैं जो बोलूंगी वैसा ही करना है। कल मैं चली मायके, फिर जाऊंगी अमेरिका। बोलो हाँ? जैसी तेरी मर्जी। हाँ चली जाना, लेकिन ये राज राज ही रहे।